आजमगढ़ की माटी का ये लाल आज देश भर में मशहूर है। जमीन से धरती से जुड़े हुए नेता थे, इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है। हमारे आजमगढ़ के लिए बहुत किए हैं। आजमगढ़ के सांसद जी भी रहे हैं। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए थे उद्घाटन करने। अच्छा, मुलायम सिंह यादव ने उद्घाटन किया जी, और मुलायम सिंह यादव जी बहुत खुशवे थे और हमसे कहे थे हमसे आकर के मिलना। आपने भी मुलायम सिंह यादव की यहाँ पे प्रतिमा बनाई है? जी। कब बनाया आपने? दूसरे कलाकार शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ ने ऐसी प्रतिमा बनाई जिसकी तारीफ खुद योगी आदित्यनाथ ने किया हो। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले आजमगढ़ में हैं और यहाँ पर एक कलाकार से हम मुलाकात करने आए हैं। जब हम उनकी मुलाकात आपसे कराएंगे तो आप भी उनकी कला के कायल हो जाएंगे। कलाकार ऐसा है कि जिसकी तारीफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। तारीफ खुले मंच से किया, खुले दिल से किया और उस तारीफ ने उस कलाकार को पूरे देश में वायरल कर दिया। तो आज आपको उस कलाकार से मिलाने वाले हैं जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ, जिन्होंने बलिया जिले के रहने वाले स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी ऐसी मूर्ति बनाई कि जब उनका अनावरण उस मूर्ति का करने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने जमकर तारीफ कर दिया। तो अपने इस कलाकार की वजह से उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ जिले के इस बेटे की वजह से आजमगढ़ की माटी का ये लाल आज देश भर में मशहूर है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सौभाग्यवश आजमगढ़ के दो कलाकार राजबली यादव, जिन्होंने दिवंगत हो चुके पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की ऐसी प्रतिमा बनाई जिसको देखकर लोग कह रहे हैं कि वो प्रतिमा बोल पड़ेगी। दूसरे कलाकार शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ ने ऐसी प्रतिमा बनाई जिसकी तारीफ खुद योगी आदित्यनाथ ने किया हो। योगी आदित्यनाथ जो कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो इतना नपातुला बोलते हैं, इतना सही बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करते, और जब तारीफ करते हैं तो सोचिए कहीं ना कहीं उस कलाकार के लिए उनके मन में सच्ची प्रशंसा रही होगी, तो उन्होंने खुले मंच से उस कलाकार की तारीफ की। मैं आगे उस कलाकार से आपकी मुलाकात कराऊं और उनके काम के विषय में बताऊं और किस तरह की मूर्ति थी, कितने दिन में बनी थी, इन सारी बातों पर चर्चा करूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि योगी जी का मंच से वो संबोधन आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको सीधा कलाकार से मिलवाते हैं। आयोजन समिति को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम मुझे जो बताया गया, हमारे विधान परिषद सदस्य आजमगढ़ से, उन्होंने मुझे बताया कि मूर्ति आजमगढ़ में बनाई गई। वास्तव में यह अभिनंदनीय है और बहुत भव्य प्रतिमा बनी है। इस प्रकार के अच्छे हस्तशिल्पी और कलाकार भी यहाँ मौजूद हैं, यह देखकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई है और सचमुच बहुत अच्छी प्रतिमा बनी है। आप लोग जाएंगे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि भी दिए और वहां पर मूर्ति को देखिए, कलाकार के हाथ की सफाई को भी देखिए। अब हम सीधा आपको ले चलेंगे उस कार्यशाला में जहां शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ अपनी उंगलियों का जादू दिखा रहे हैं। और ये देखिए सामने सरदार पटेल जी की बड़ी प्रतिमा है और यहाँ पे रखा हुआ है एक स्टैचू बना करके सिर का। मुझे ये देखने में लग रहा है कि श्री रामचंद्र जी की ये मूर्ति बना रहे हैं ये। और ये देखिए कलाकार हैं शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ जी और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। आपने भी मुलायम सिंह यादव की यहाँ पे प्रतिमा बनाई है? जी। कब बनाया आपने? माननीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने के दूसरे दिन से शुरू किए। और अच्छा, जब वो दिवंगत हुए उसके दूसरे दिन से आपने बनाना शुरू किया? जी, और एक सप्ताह 8-9 दिन में बना दिए। अच्छा जी। तो किसी के मतलब आग्रह पे बनाया आपने या खुद से ऐसे ही बना दिया? नहीं, श्रद्धांजलि के लिए बनाया। श्रद्धांजलि के लिए। जमीन से धरती से जुड़े हुए नेता
थे, इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है। हमारे आजमगढ़ के लिए बहुत किए हैं, आजमगढ़ के सांसद जी भी रहे हैं। इस वजह से भावात्मक रूप से आपका लगाव उनसे है, उन्होंने आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ किया, धरती से जुड़े रहे, इसलिए आपने धरती पुत्र नाम, आप दिखा दें एक बार, मूर्ति पे धरती पुत्र नाम लिखा हुआ है मुलायम सिंह यादव जी का, और ये हाफ स्टैचू है मुलायम सिंह यादव जी की। अच्छा, ये पूरी हो चुकी है या अभी अधूरी है? अभी कुछ पॉलिश का काम बाकी है। तो शैलेंद्र जी, मैं चाहता हूं अब सीधा हम लोग उस मुद्दे पे बातचीत कर लें, उस पर चर्चा कर लें जिसकी वजह से आज आपका नाम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ, जो मैंने अपने इंट्रो में कह रहा था, बड़ा कम बोलते हैं किसी के बारे में, जल्दी किसी की तारीफ़ नहीं करते, तारीफ़ में कंजूसी करते हैं, लेकिन खुलेआम उन्होंने मंच से आपकी तारीफ़ कर दी। क्या बनाया था आपने? पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की प्रतिमा बनाए थे। एक प्रतिमा यहाँ जहानागंज में श्री चंद्रशेखर जी स्मारक ट्रस्ट पे, रामपुर वाले ट्रस्ट पे लगी पहली प्रतिमा लगी। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए थे उद्घाटन करने। अच्छा, मुलायम सिंह यादव ने उद्घाटन किया था जी, और मुलायम सिंह यादव जी बहुत खुश हुए थे और हमसे कहे थे हमसे आकर के मिलना, और मेरा दुर्भाग्य हम नहीं जा पाए। उसके बाद दूसरी चंद्रशेखर जी की प्रतिमा बनी। यानी आपकी तारीफ अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो चंद्रशेखर जी की मूर्ति बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री कर चुके हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री जी। तो ऐसे तो बिरले ही कलाकार होंगे दोस्तों की जिनकी तारीफ 2 मुख्यमंत्री कर चुके हैं। तो फिर क्या कहा उन्होंने, योगी जी ने क्या कहा? वो कहे कि बहुत अच्छी प्रतिमा बनाए हैं, और हमें नहीं पता है कि आसपास के क्षेत्रों में भी इतने अच्छे कलाकार हैं। मंच से उन्होंने कहा जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया? फ़ोन फान आना शुरू हुआ किसी का, या मतलब ये खुशी की बात है ना, अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपकी तारीफ़ कर रहा है, एक कर चुका है, एक कर रहा है, दोनों मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री, तो किसी कलाकार के लिए बड़ी बात है। तो किस तरह की मतलब आपने उसके लिए तैयारी की थी? कब से आप ये काम कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें लगे कि जिस कलाकार से हम उनको मिला रहे हैं वो कितने पुराने हैं, कितने मजे हुए। कलाकार के लिए उसके काम का तारीफ ही सबसे बड़ा पारितोषिक होता है, बाकी और कुछ नहीं। अगर काम जनता को पसंद आ जाए, लोग तारीफ कर दें, और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने तारीफ किया, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जब मुलायम सिंह यादव ने आपको बुलाया था मिलने के लिए, तो आप गए नहीं? जा नहीं पाए। तो योगी जी ने भी कुछ बुलाया, कुछ संदेशा आया है मिलने के लिए? जी, वो कहे कि आके हमसे लखनऊ मिलना। अच्छा, उन्होंने भी बुलाया, लखनऊ दोनों लोगों ने बुलाया। हाँ, तो एक में तो आप नहीं जा पाए, क्या ख्याल है, जाना है? जाना है, प्रयास करेंगे, एक बार कोशिश तो करनी है, जा करके देखना है, मिलना। अगर मुख्यमंत्री सामने से खुद कह रहे हैं कि आप आइए लखनऊ में मुलाकात करिए, तो मुझे लगता है जाना ही चाहिए। जी, जाना ही, प्रयास करेंगे। तो वो चंद्रशेखर जी की वो मूर्ति आपने कितने दिनों में बनाई, और उसका कोई ऑर्डर वगैरह था या आपने ऐसे ही श्रद्धापूर्वक बना दिया? नहीं, वो तो MLC साहब रविशंकर सिंह पप्पू जी तो यहाँ के उद्घाटन में आए थे। अच्छा, रामपुर वाले ट्रस्ट पे जो चंद्रशेखर जी की प्रतिमा लगी, वो देखे, फिर उसके बाद फिर वही कहे हमसे बनाने के लिए। अच्छा, कितना समय लगा? 6 महीने का समय लगा। 6 महीने। तो किस क्या मेटल में था, किसी धातु में था, या? जी, कांसे में। कांसे में। प्रतिमा। तो कितनी फीट ऊंचाई की थी मूर्ति? 11 फीट। 11 फीट। जी। क्या रहा होगा उसका दाम? दाम तो उस समय के हिसाब से। अच्छा जी, दाम कलाकार नहीं बता रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। जिनको अगर मूर्ति की ज़रूरत होती है, जो बनवाना चाहते हैं, तो वो आते हैं, बाकी तमाम बातें होती हैं। और कई तरीके से ये देखिए, आप वहाँ पे ढेर सारी मिट्टी रखी हुई, मिट्टी को गूँथा जाता है, और कई चरणों के बाद जा कर के ये मूर्ति बनाने की प्रक्रिया जो है शुरू होती है। तो ये कितने चरणों की प्रक्रिया है? मतलब पहले मिट्टी में पूरा मॉडल तैयार करते हैं, फिर POP से सांचा लेके प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही मास्टरपीस तैयार करते हैं। उसके बाद फिर मोम में बनती है, फिर वो प्रोसेस ढलाई वाला हो जाता है। अच्छा,
तब जाके ढलाई वाला होता है। जी। अभी हाल ही में दिवंगत हुए हैं मुलायम सिंह यादव। मैं चाहता हूं हम लोग थोड़ा इनके बारे में बात कर लें और चर्चा में तमाम मूर्तियां रही हैं। आजकल इनकी मूर्ति जो है आजमगढ़ में एक कलाकार ने बनाया जिनको आप जानते भी होंगे, वो आपको जानते हैं तो निसंदेह आप भी उनको जानते होंगे। तो वो वायरल हो गई, मूर्ति भी वायरल हो गई, तमाम लोग उस पर लिख पढ़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी की जो पौत्री हैं टीना यादव, उन्होंने भी लिखा, दादू करके लिखा है। और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से उफान पे हैं, तूफान पे हैं कि हर ज़िले में नेताजी की प्रतिमा स्थापित होगी। तो आपने भी बनाया है, तो क्या कहना चाहते हैं? मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। बाकी लोगों को पसंद आएगी तो ऐसा कहेंगे। तो ये कितने दिन में बन के तैयार? ये करीब 9-10 दिन 9-10 दिन लगा जी। उसके बाद तो राजवली जी ने पहले बनाया था कि आपने बनाया? पहले हम बनाए थे। अच्छा, पहले आपने बनाया। टीना यादव जी ने 20 तारीख को हमारा शेयर किया। अच्छा, टीना यादव जी ने आपको आप शेयर किया था 20 अक्टूबर। अच्छा, 20 अक्टूबर को शेयर किया था टीना यादव। अच्छा, तो मुलायम सिंह यादव जी की ये प्रतिमा है, धरती का वो लाल जिसे लोग धरती पुत्र कहते हैं। आप देखिए, आज उनकी यादें हैं हमारे साथ, और ये यादें जो हैं बड़ा भावुक कर देती हैं किसी न किसी को। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब मेरी मूर्ति मैंने बनाई थी चंद्रशेखर जी की, जब रामपुर ट्रस्ट में जहानागंज अंतर्गत आता है विकासखंड के, वहाँ पे एक ट्रस्ट बना है चंद्रशेखर जी के नाम पर। वहाँ पर जब वो प्रतिमा का अनावरण हुआ था तो मुलायम सिंह यादव आए थे वहाँ पे अनावरण करने। और उस वक्त जो एमएलसी हैं वर्तमान, यशवंत सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, धाकड़ नेता आज भी हैं, लेकिन अब वो पार्टी बदल दिए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसलिए जब इन्होंने दूसरी मूर्ति बनाई तो उस मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, बलिया गए थे। वहाँ उन्होंने मूर्ति को देखा और जमकर इनकी सराहना की। और ये मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है, स्टैचू है, धरती पुत्र लिखा हुआ है। ये 2 बटन उनके कुर्ते के ऊपर के दिख रहे हैं, एक कलम है और ये पॉकेट। और देखिए कितना एकाग्रचित होकर के, कितने शांतचित भाव से मुलायम सिंह यादव एक तरफ देख रहे हैं। और वाकई अद्भुत ये प्रतिमा है, जितनी तारीफ़ की जाए इस प्रतिमा की, इस स्टैचू की, वो कम है। और अलग अलग आप देखिए पीछे, यहाँ पे अलग अलग देखिए चंद्रशेखर जी का भी स्टैचू का सिर बनाया हुआ है इन्होंने। और अलग अलग तरह के स्टैचू हैं यहाँ पे, जिनको समय समय पर ये बनाते रहते हैं। जैसा ऑर्डर होता है, जैसा लोग डिमांड करते हैं, उसी तरह से ये अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो सलीम जी और कुछ कहना चाहते हैं अपने इस कलाकारी के लिए? अच्छा, ये श्री राम जी की मूर्ति आप बना रहे हैं, इसके विषय में बताइए। श्री राम जी की मूर्ति जब हम बनाना शुरू किए तो उसके पहले श्री राम जी के बारे में पूरी तरह रामचरितमानस का बढ़िया से अध्ययन किए ताकि इनके व्यक्तित्व को पूरी तरह समझें। अच्छा, उसके बाद हमने मतलब इनको बनाया। जैसे आपने ये मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति बनाई है कि मान लीजिए, तो तमाम उनके चाहने वाले जो कह रहे हैं कि हम मूर्ति चाहते हैं कि नेताजी की मूर्ति तमाम जगहों पे स्थापित हो, तो उसके लिए क्या आपके पास लोगों के फ़ोन वगैरह आ रहे हैं कि आप नेताजी की और मूर्ति बनाइए? हमारे पास मैनपुरी से, इटावा से और सैफई से भी फ़ोन आया था। अच्छा जी। और आसपास के ज़िलों से, जैसे गाजीपुर के लिए हम बना रहे हैं अभी। अच्छा, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा बना रहे हैं? जी, गाजीपुर के लिए। गाजीपुर के लिए, यानी जो पूर्वांचल में सबसे पहले गाजीपुर से आपको ऑर्डर मिला है? जी, सबसे पहले तो जनपद के लिए ही हम बनाए। नहीं, ये तो आपने अपने श्रद्धा भाव से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया, ठीक है। लेकिन जैसे एक कलाकार के तौर पे आपने कहीं से ऑर्डर मिला उसको बनाने का जो पहला काम मिला आपको गाजीपुर से मिला। जी। तो उम्मीद है कि और भी जगह से इस तरह के ऑर्डर्स आपको मिले। काम पसंद आएगा तो लोग देंगे। काम तो पसंद आया, अब योगी जी तारीफ कर रहे हैं आपकी बनाई गई मूर्ति का, है ना। मुलायम सिंह यादव जी कर चुके हैं, आपकी बनाई गई मूर्ति का तारीफ कर चुके हैं, आपको लखनऊ बुलाया भी था उन्होंने। तो आपको लगता है कि जब मुलायम जी सिंह यादव ने बुलाया था, आप गए नहीं, तो वो एक बड़ी गलती हो गई ना पहुंच पाना? जी, गलती थी। कहाँ बिजी हो गए? वैसी परिस्थिति नहीं बन पाई, हम प्रयास किए, पहुंच नहीं पाए।
अब की बार जाना है योगी जी के पास? इस बार भी प्रयास में लगे हैं। पहुंचना थोड़ा कठिन होता है, प्रयास करेंगे कि हम पहुँचे अवश्य उनके पास। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ अपनी बातचीत में कि शैलेंद्र जी बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी बात ख़त्म कर दे रहे हैं। मेरे सवाल बहुत ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं और इनका जवाब बहुत छोटा हो जा रहा है और ज़्यादा मैं ही पूरे बातचीत के दौरान बोलता हुआ आपको नज़र आ रहा हूँगा। बड़े ही आध्यात्मिक टाइप के व्यक्ति लग रहे हैं शैलेंद्र जी। बहरहाल ये उन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई है, जो टीना यादव ने भी अपने फेसबुक पेज से इसे शेयर किया था और साथ ही साथ अब गाज़ीपुर ज़िले से नेताजी के लिए एक इनका ऑर्डर आ चुका है कि नेताजी की प्रतिमा बनाइए। इन्होंने बताया सैफई से भी बातचीत हुआ है, इटावा से, मैनपुरी से, तमाम जगहों से लोग फ़ोन कर रहे हैं मूर्ति के लिए। आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हाल की सबसे बड़ी जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि एक कलाकार राजबली यादव जो लखनऊ से फाइन आर्ट हैं और दूसरे शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ जो BHU से फाइन आर्ट किए हुए हैं, अपनी अपनी कार्यशाला में लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से जननायकों को श्रद्धांजलि देने में और अपने अपने फ़र्ज को निभाने में। फ़र्ज इन्होंने ऐसा निभाया शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ ने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर तारीफ़ की और जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी की तारीफ़ करता हो तो आप सोचिए वो कलाकार कितना बड़ा होगा, उसका मेयार कितना बड़ा होगा। हालांकि मुलायम सिंह यादव पहले ही शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ की तारीफ़ कर चुके हैं जब उन्होंने स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पहली मूर्ति बनाई थी जो आजमगढ़ के जहानागंज विकास खंड के चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट में लगी हुई है रामपुर में। अगर कोई भाई कोई साथी उसे देखना चाहता है तो वहाँ जाके उस मूर्ति को देख सकता है। बहरहाल योगी जी की उस बात ने पूरे देश में एक कलाकार को चर्चा में ला दिया है और आजमगढ़ ज़िले के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि 2 कलाकार आजमगढ़ से चर्चित हो रहे हैं और पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तमाम उनके लिए प्रशंसा के शब्द हम लोगों की तमाम वीडियोस में आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी ये सारी वीडियोस बनाई हैं उन सब के वीडियोस में नीचे कमेंट में लिख के आ रहा है कि कलाकारों को प्रणाम है, शुभकामनाएं हैं कि वो इस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वाकई अद्भुत है, शानदार है, अतुलनीय है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आप देखिए किस तरह से मुलायम सिंह यादव की ये प्रतिमा लगता है अभी बोल पड़ेगी। तो हम आगे भी अपना ये प्रयास ऐसे ही जारी रखेंगे। आगे भी कलाकारों से, उनकी अच्छी अच्छी कलाकृतियों से आपके मिलाने का हमारा जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, ताकि आप भी देखिए कि आपके ज़िले में, आपके आसपास, आपके पूर्वांचल में, आपके देश में इतने बेजोड़ कलाकार हैं। वो जब मूर्ति बना देते हैं तो लगता है कि वो मूर्ति अभी बात करने लगेगी और उस मूर्ति को देखकर कोई भी शख्स हो तारीफ़ किए हुए नहीं रह सकता और वो ज़रूर तारीफ़ करता है इन कलाकारों की। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें लिख भेजिए, हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बदलेगा भारत पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं बदलेगा भारत पर, तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे ज़रूर दबाइए ताकि हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।